रुखसती। फहद, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अरे ये उनकी प्लानिंग थी, मुझे कुछ मालूम नहीं बेटा। ठीक है, मैं आइंदा उन्हें तंग नहीं करूंगी। बस बेटा तुम अपना ख्याल। फहद का फोन था। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। मैंने क्या किया है? अरे तुम लोगों की फजूल जिद की वजह से आज मुझे। हमारी फजूल की जिद है? कौन सी जिद किया हमने? बाहर जाकर पढ़ने की, या पापा के बिजनेस पार्टनर से शादी करने की? या अपनी मर्जी से शादी करके जहेज ठगने की। शट अप। बहुत बढ़ रही हो तुम लोग। मम्मी, आपका बिहेवियर ऐसा होता जा रहा है जैसे हम दोनों आपकी बेटियां हैं ही नहीं। तो मैं और क्या करूं? जो मुमकिन है मैं कर तो रही हूं। फहद भी नाराज है मुझसे। फकीरों की तरह पूरे हो रहे हैं आपा भी के सारे शगुन। फरत आंटी हम पे तरस खा के सब कुछ बनवा के दे रही हैं। बनवा रही है? तुमने उनसे क्यों कहा? मैं अरेंज कर देती ना किसी तरह। उस दिन आपने ही कहा था फातिमा से। या अल्लाह, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है यहाँ? फातिमा, फातिमा। जी हाँ जी। ये लो ये क्या है आंटी? बेटा, ये शॉल है। शॉले? लेकिन ये दूसरी शॉल है। बेटा ये शातूस की शॉल है, ये हमारे सवाद की। लेकिन आपा भी ने तो कहा था कि दूस की शॉलें चाहिए। उन्हें तो रहने ही दो तुम, हर चीज ही अजीब चाहिए होती है। लेकिन आंटी ये शॉलें। बेटा वो बादशाहों के जमाने की बातें, इसीलिए तो वो बर्बाद हुए और उन पे गैरों ने कब्जा कर लिया। उनको तो तुम रहने ही दो, इन्हें मैं देख लूंगी। ठीक है, शॉलें तो हो गई, अब हलवे। हाजी जफर का नाम मत लेना। पीछे मेरी 2-3 शागिर्द रहती हैं, उनको मैंने कह दिया वो बना कर ले आएंगी। जबरदस्त। और हाँ, ड्राई फ्रूट का ऑर्डर दे दिया। घर पे कतरने पड़ी हैं, गोटा लगा के थैलियां मैं खुद सी लूंगी। आंटी आप कितनी अच्छी हैं। अरे बेटा, ये रस्में तो बस दिल खुश करने के लिए होती हैं, जबरदस्ती की। इतना खर्च करने लगे ना तो पीछे बचेगा क्या? थैंक यू। रंग बहुत अच्छे हैं। ये देख। मिसेस खान एक बात तो बताओ, ये जो तुम सक्का बनी फिर रही हो इधर से उधर है, तुम्हारी हथेली पे नेक के नाम पे एक ठेला भी न रखा वहीदा ने? नहीं आप अभी फीस तो मिल जाएगी अगर शादी हो गई तो। अरे बात सुनो, मेरे बनी की इस कदर की शानदार शादी होगी, इस कदर की शानदार शादी होगी कि जलने वालों का मुंह काला हो जाएगा। आप अभी मैं क्यों जलने लगी? अच्छा छोड़ो ये बात है, ये बताओ कि तुम वहाँ गई थी हैं? मिन क्या अपना क्या क्या तैयारियां हो रही थी सरमाई की? आप अभी कई रोज से जाना ही नहीं हो रहा मेरा वहाँ पर। और वैसे एक बात कहूँ आपसे कि आप ज्यादती कर रही हैं, ये रस्में कहाँ होती हैं अब? अरे बीबी, रस्में कोई मजहब में थोड़ी लिखी होती कि ये करनी और ये नहीं करनी। तुम अच्छी तरह से याद तो होगा बीबी सहमक का वाकया, नूरजहां बेगम को नीचा दिखाने को कैसी रस्म निकाली कि भैया ये न्याज वही औरत खा सके जो एक खत्मी हो। बस क्या, फिर क्या था, नूरजहां की ऐसी भदुड़ी। इसी तरह से हमारा जो जी चाहेगा हम वो करें। लेकिन आप अभी इसमें आपका पैसा भी तो जाया हो रहा है। हमें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया मिसेस खान है, जो खर्चा करते फिरेंगे ये ठेंगा ये। हमारी नानी का माशाल्लाह से असली दोशाला रखा हुआ है। खैर है क्या है, बीच में से जरा सा रंग उड़ गया है, जरा सा इधर से कटा हुआ है, लेकिन उसी को हम इसी तरह तय लगा के देंगे, देखना किस शान से देंगे। और बाकी सब
बाकी भी देख लेना। अरे लस्सी और हरीरा तो हर घर में बन जावे। और बात सुनो, ये तुम हमारी इतनी सगी कब से हो गई हैं? इतनी फिक्र पड़ गई हमारी। अरे नहीं नहीं आप अभी, आप तो जल्दी बुरा मान जाती हैं। वही हम कहें। आज जाके सब दुकानदारों का हिसाब चुकता हुआ। कितनी मुश्किलों से तुम चेक देते हो। देखो, एक और सूल सुन लो तुम दोनों, काल खोल के, और याद रखना, अगर किसी के जायज पैसे भी हो तो यकमुश्त अदा न करो। ऐसा करने से उसमें मजीद की ख्वाहिश पैदा होगी। उसे तो तरसा तरसा के, रुला रुला के, मुतालबे करवा करवा के, थोड़े थोड़े करके अदा करोगे तो शुक्र भी अदा करेगा और शुक्रिया भी। मगर कभी कभार कोई इस तरह का भी आ जाता है जो इस बात पर ऐसी चार चोट की मार मारता है कि सारे सबक भूल जाते हैं। वाह, मेरे बेटे को बुज़दिल न बना अपनी तरह। सच बता रहा हूँ, ताकि तैयार रहे। चल चल तू अंदर जा जा, तेरी माँ कहीं से को किताबें लेके आई, जाके पढ़, और इसकी बातों का असर न लीजिए, गुमराह कर रहा तुझे। मेरी शादी करा दो। हाँ, जहाँ मैं कहूँ। अबे तो तू कहाँ कहेगा? तुम बस कमर बांध लो, जगह भी बता दूंगा। तो कमर मैं बांध लूं? तो तू क्या मेरे कंधों पे बैठ के शादी करने जाएगा? हाँ, कुछ यूं ही समझ लो। बड़ा अल्लामा इकबाल हो रही है आजकल है, फलसफे पे फलसफा, फलसफे पे फलसफा। सारी चीजें तैयार हैं। बस यहाँ से निकलने के बाद हम आपा भी के यहाँ जाएंगे और मैं बाहर से बाहरी थाल पकड़ा दूंगी। हाँ, तो हर चीज तैयार है ना? हाँ, मगर पहले तो वो आएंगी ना, वो लड़के वाले। तो फिर आप उन्हें आने के लिए कह दें। फरद, आपने तो रिश्तेदारी का हक अदा कर दिया। आपको मालूम है मैं किस कदर परेशान थी। अरे छोड़े, रहने दो। ये बताएं कि उस दिन के बाद से मलिहा नजर नहीं है। सब खैरियत तो है? नाराज तो नहीं? नाराज है भी तो मैं क्या कर सकती हूँ, मर्जी की मालिक है। मुझे फातिमा ने बताया था कि मरहूम भाई साहब को बिजनेस का मामला था कुछ ऑफिस के साथ। जी, बस क्या बताऊं मैं आपको, कुछ था तो ऐसा ही। जब अपनी औलाद ही ऐसी निकले तो किसी से क्या गिला। मलिया आपा तो है ही सेल्फिश। फातिमा भी उनकी बातों में आ जाती अगर हम इसे ना समझाती तो। जो ही तेरे आदमी ने अपनी नेकी का जिक्र किया, गार के मुंह से पत्थर सरक गया। तो बच्चों, माँ की खिदमत करना अफजल तरीन नेकी है। और अगर जिनकी माँ ना हो तो? क्या? जिनकी माँ ना हो तो? तो वो करे क्या? सोच के बताऊं। अभी फिलहाल जो मुश्किल लफ्ज मैंने अंडरलाइन किए, तुम लोग वो याद करो। सब याद है, हमें सब पढ़ना आता है। अब्बा ने जो मास्टर साहब लगाए ना, वो 1 साल में 3 साल का कोर्स पढ़ा देते हैं। जो जोकी पढ़ता है वो मुझे भी याद हो जाता है। तो फिर मैं क्यों पढ़ा रही हूँ तुम्हें? मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि हमें आपसे पढ़ना अच्छा लगता है।
अस्सलाम वालेकुम। फातिमा के घर जाएं, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया। फिर क्यों आए? वो मैं आंटी से मिलने आया हूँ। अम्मी घर पर नहीं है, वो मारी आंटी का गई है सरमाई का बुलावा देने के लिए। सरमाई? हाँ, आप अभी की एक रस्म है। पर आपको क्या? और सुने, दरवाजे पर कोई नहीं था जो आप सीधे अंदर चले आए। था तो सही, मगर शायद उसे ये लगा कि मैं इस घर का फर्द। आप हफीज भाई के मुलाजिम हैं, घर के फर्द नहीं। अब जाए ना, जिनकी तरह मेरे सर पे क्यों खड़े हुए? किन की तरह? जिन की तरह, घोस्ट, भूत की तरह। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं चला जाऊँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं हफीज भाई का मुलाजिम हूँ। फिर कौन है? ये वक्त आने पे आपको पता चला। खालिद तेल मंगाया तेली दिल्ली से, कभी लगा लिया कर, खुशक सर लेके फिरता रहता है। बात सुन, मैंने तो साफ तरीके से वहीदा से कह दिया कि मैं क्या टूटा खाली हाथ अच्छी लगूंगी। दोनों रस्में एक ही घर में कर लो, हमें भी वहीं बुला लो। दोनों ने क्या जवाब दिया? जवाब क्या देना था, हूँ हाँ करके खामोश हो गई। साफ पता लग रहा था कि वो इसके दिल में नागवारी है। तो आपने कौन सा उन्हें बख्श दिया? उन्हीं की जेब से डिनर किया है? मैं कितना खा गई, खाया खुद। उनको तो तमीज ही नहीं है, ससुराल की ससुराल बेटियों की उठ के आ जाती है, ख्याल ही नहीं है कुछ। मुझे लगता है कि शायद मेरी यहाँ पे शादी हो जाएगी, बड़े ढीठ लोग हैं। बात सुन, ढीठ वो वाली है, जिस कदर सब्र से मैं इनके साथ गुजारा कर रही हूँ ना, मेरा दिल ही जानता है। वरना वो मासूमा है, वो तो एक नंबर की चरित्र है। मासूमा तो बच्ची है। अब ऐसी भी बच्ची नहीं है, बच्ची के नाम पे मुझसे हर बात उगलवा लेती है, वरना इनको क्या पता कि देर की दुम कहाँ है ना? बात सुन, तू तो मेरी जबान पकड़ रहा है, सच्ची तो कह रही हूँ। इनको क्या पता अच्छे भले बुरे का, जाहिल कहीं के। वैसे अम्मा भी, ये तो मुझे भी नहीं पता, बेर की दुम होती किधर है? बदमाश, तेरी दुम पे पैर रखूंगी ना, फिर तुझे पता चलेगा पेड़ की दुम कहाँ। इधर कर सर, इधर कर। अम्मा भी आहिस्ता। बावला कहीं का, ऐसा कुकर लेके फिरता रहता आजकल के लंबे। मैं फातिमा से मिलना चाह रही थी। क्यों? किस लिए? उससे पूछना चाह रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अरे छोड़ो, जाने दो। बात जो हुआ सो हो गया, भूल जाओ। मैंने तो सब तुम्हारी खुशी के लिए किया है। अगर तुम खुश हो तो बस सब ठीक है। देखो मरिया भाई, तुम मुझे झूठा कहो, दगाबाज कहो, मक्कार कहो, जो जी चाहे कहो, मगर सच्ची बात यह है कि शहीद भाई का सारा सरमाया डूब गया था और वो यही सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। पापा का सारा बिजनेस। अब तुम फातिमा को देखो ना, तुम्हारी सगी बहन है, अपनी आंखों से वो सब कुछ देख के भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना। सईद भाई ने भी यही किया, जिसने जो मांगा उसे दे दिया और वो मुकर गए, लेके भाग गए। उसमें मेरा उतना ही कसूर था जितना कि फातिमा के मामले में है। बस दंड मुझे भरना पड़ा। और पता है,
तुमसे शादी मैंने किसी लालच में नहीं की। जो मैं इतना कंजूस मक्खी चूस हूं कि अपने बच्चों को पेट भर के खाना नहीं देता, भला तुम्हारे कहने पे लाखों क्यों लुटा देता हूं? क्यों? सोचना इस पे, सोचोगी तो समझ जाओ। फातिमा, भाई जल्दी तैयार हो जाओ। उमर, जाके देखो फातिमा तैयार हो गई है तो उसे नीचे लेकर आओ। जी। अब कौन आ गया? मैं कोई भूत तो नहीं है जो आप लोग इस तरह देख के मुझे डर गए? हम क्यों डरेंगे? वो तो आप ऐसे अचानक आ गई इसलिए चौंक गए बस। हाँ, मुझे इल्म नहीं था कि यहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा है। अरे बेटा, फंक्शन कैसा, घर ही घर की बात है। ये तो आपा भी ने सरमाई मंगाई थी, वो तैयार कर दी है और खाना बना लिया। फंक्शन तो कोई नहीं है। तो मैं घर का हिस्सा नहीं हूँ? नहीं नहीं, क्यों नहीं, बस मेरे जहन से निकल गया। पैसे देना बंद कर दिया ना, इसलिए। कहाँ हो भाई? सामने तो आओ। हम आ गए। ऐसे कैसा बिछाया हुआ तुमने? कहा पर तौबा है, पैर ही हमारा लुढ़क गया। सामने को मापा भी। माशाल्लाह, चंदे आफ्ताब, चंदे माता, मलिया बेगम भी आई नहीं, आज तो कमाल हो गया है। लेकिन भैया, हमारे कने अभी तक ये फैशन नहीं है। हमारा बनी तो माशाल्लाह से ऐसे झुक के आदाब करे, ऐसा यूं करे। आप अपनी समदन कौन सी है? ना भी ना, वो खड़ी समदन चल जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। अबे सलाम ना भाई। आइए, आप भी बैठिए। आप बैठ बैठ जा, बराबर बैठेगी। आ क्या हुआ? वो तुमसे बहुत मुखलिस है। वो होना भी चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती उसके साथ ऐसे खेल खेलते हुए? मैं फातिमा को शर्म आई, फहद को शर्म आई, रिदा को शर्म आई, वहीदा को शर्म आई, अजला भाई को शर्म आई हैं? मुझे मारे शर्म के तू टोपी बुरका उड़ा दे। टोपी वाला बुरका नहीं, तुम्हें तो मारे शर्म के किसी काल कोठरी में मुंह दे देना चाहिए। या अल्लाह, कोई कह सकता है ये बदबख्त मेरा मुलाजिम। हाँ, मासूमा कह रही थी। वहां कहाँ जा घुसा तू? मैं तो हर उस जगह पहुंच जाता हूँ, या तुम मुझे भेजते हो। मारे जाएगा। क्यों? उमर तुम्हारा सगा है? अपने इन दोनों हाथों से लाखों का सामान उसके घर पहुंचाया है, तो अगर मैं घुस जाऊंगा तो इसमें क्या? अच्छा चल, बक बक बंद कर और सुबह कागज बनवा लाइयो। मैं पोल्ट्री फार्म मरिया के नाम कर रहा हूँ। क्या क्या मतलब? और लगता है मोहब्बत हो गई है मलिया से। बात सुनो भी बन्नो, तुम स्कूल में पढ़ाती थी या दारोगा वारोगा थी हैं? ऐसा करो बीबी, जाओ दुल्हन को ले आओ। बल्कि तुम ऐसा करो मलिया, तुम चली जाओ, माशाल्लाह खैर से सुहागन हो, अब जैसी भी हो। और ऐसा करना, वापसी पे फातिमा को जरूर लेती आना साथ में, उसी के दुल्हन की।
आप अभी मैं भी जाऊं? अरे हाँ, माशाल्लाह, बहनों की शादियों में जो बहनें सबसे आगे आगे होती हैं उनकी शादी जल्दी हो जाती है। जाओ जाओ, चली जाओ चली जाओ। जाओ जाओ जाओ, पूरी जाओ। अच्छा, माँ के भाग गई ऊपर। तू डांट ना निकाला कर दादा। असल में ये हमारी खानदानी विरासत है। इसकी नानी जाने पर नानी, भैया हमारे नखलऊ की ऐसी खानगी हुआ करती थी, ऐसी खानगी हुआ करती है। मेरी तरफ देखो ना, मैं बता रही हूँ, ऐसी खानगी होती थी भाई, ऐसा समा बांधती थी, ऐसा समा बांधती थी, चाहे शादी हो या मौत हो, हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता था और रोतों की गिग्गी बन जाती थी। तुम्हें कहाँ से मिल गई? हाँ? मिलना मिलाना की क्या बात है? हमारे साथ रियासत से आई थी, ऐसी क्या बात हो? पहले कभी नहीं देखा। बात सुनो भी बन्नो, तुम स्कूल में पढ़ाती थी या दारोगा वारोगा थी हैं? मेरे ख्याल है मैं लड़कियों को देखूं, पता नहीं कहाँ रह गई हैं। जाओ जाओ, खाने पीने वगैरह का मुझे बता दो। तो बहुत सुंदर पहन छोड़ कर तुझे 1000 टका मैंने कर चुकी, हाथ में डाला कर। फातिमा, पापा, ठीक है, अचार खा रही हो? हाँ वो बस ऐसे दिल चाह रहा था। अरे ये बात है, ओह मुबारक हो। थैंक यू। आज पापा होते तो कितना खुश होते। पापा होते तो और भी बहुत कुछ वैसा नहीं होता जैसा अभी है। आई तो मैं तुमसे शिकवा करनी थी, लेकिन जानती हूँ पापा, जयेश का सामान ना वापस करके मैंने आपको बहुत दुख दिया है, लेकिन आप जानती हैं कि वो मेरे एक नौकरी पेशा इंसान है। अगर वो चीजें मैं आपको लौटा देती तो हम 10 साल पीछे चले जाते। सेल्फिश हो गई थी। नहीं, शायद मैं ही समझ नहीं सकी, लेकिन तुम भी तो ये रस्म कर रही हो ना। फरहत आंटी के पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो इतना खर्चा करे। शायद मैं बहुत नेगेटिव हो गई। फहद ने अम्मी को सख्ती से मना किया था कि आप दोनों से पैसे ना लें, इसलिए मजबूरन मुझे फरहत आंटी से बात करनी पड़ी। हमारी कहानी में शायद कोई भी गलत नहीं है, सिर्फ बदगुमानी है। माशाल्लाह, जैसे आफ्ताब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, हमारे कहने बैठो। तू हट जा, पीछे हो जा। लो भैया, माशाल्लाह। सर को दुपट्टा नहीं, ऐसे नहीं बैठते, सर झाड़ मुंह आड़ बुलंद हो। लो दुपट्टा लो सर। हाँ, ये हुई ना बात, माशाल्लाह। अबे मन्नी थाल पकड़ा, रस्म शुरू करें। ये ला ला, गोद में रख, मेरी गोद में रख। ये देखो भैया, हैं? ये हमारी नानी के जमाने का गौशाला है, देख रही हैं आप वहीदा बेगम? है कमाल है भाई, ऐसे सोने के तारों से बना हुआ है, चमचम करता है। हाँ, खोल इसलिए नहीं रही कि कराची की हवा लग गई तो काला स्याह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसा है कि अगर ये खुल जाए तो सबकी आंखें जो है वो चुंधिया के रह जाए। यकीन करो, अगर कहीं से अंधेरे में रख दें तो मानो ऐसा लगे जैसे चिराग नूर रख दिया किसी ने। भाई ये तो सदर की शानदार चीज है, इसको हम यहाँ रख रहे हैं, बल्कि मैं साथ ही ले जाऊंगी, यहाँ रहे या वहाँ हो गई तो तुम्हारी अब
हम पहनाने को इसीलिए ये ले आए। ला भाई, ला मुन्नी आ गया, निकाल निकाल ना। ये हो गई रस्म पूरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अल्लाह लंबी उम्र करे। अब ये तो दुल्हन बेगम के जिस्म से लग गई, ये शाल अब मुन्नी की हुई, जीती रहे। अब बड़ी शैतान है। चल रख ले तो कोई बात नहीं, हमारे मिलाद जो है वो इसी तरह चीजें अपने तन से लगा के दे दिलाया करते हैं। और ये देखो खानपोश, ये भी हमने भैया नकलौ से असली मंगवाया, असली साटन पे असली गोटा लगा हुआ है। ये रखो रखो मुन्नी रखो। अब उठा के दे जरा वो रंगीन सी है। हाँ ये देखो भाई, तुम्हारी हमारी चीज अब अलग तो है नहीं। रस्म करने को हम बच्ची पे ये डालते थे। लो देखिए ऐसी मैचिंग भी हो रही ना। ये देखो वाह। लो भाई, अब हो गई रस्म खट से पूरी है। खड़ी रह आराम से बेशरम। दुआ करो भाई सब अल्लाह खैर खैरियत से रखे। और भाई जरा नजर उतार ले, इतनी प्यारी शहजादी लग रही। आए अल्लाह ला भाई निकाल। आए हाय भाई, खुदा झूठ ना बुलवाए, 5-5 हजार के नोट रखे हैं। चलो खुला ले लेते हैं। देना जरा 100 रुपए पकड़ाना जरा। ला भाई जल्दी दे दो, बच्चे देर नहीं करते। ऐसी तरह इस तरह की जो वो होती है ना, बच्ची वो नहीं हो जाती। लाओ शाबाश शाबाश। 100 और पकड़ लेना। बिस्मिल्लाह ले तू रखना। चलो तू बेचे ये त्याग कर दे। कभी भी जरूरत पड़ सकती है। सोच रहा हूँ मिठाई नहीं खिलाई। आजकल की बच्चियां डाइटिंग करती है ना, असली घी का बनवा के लाई हूँ, इसका नहीं खिलाई। हाँ भाई, खाने पीने का क्या इंतजाम है? कलेजा मुंह को आ गया। रिदा, तुम किसी तरह भी एक दिन के लिए आप अभी से वो दुशाला लेकर रखवा लो। मुझे मारिया आंटी को दिखाना है। रहने दो, उन्होंने ना आकर साबित कर दिया है कि वो कितना जलती है हमसे। और वैसे भी अब उनके घर जाके उन्हें जलाने की जरूरत नहीं है। ये तो है, लेकिन तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ? आप अभी कुछ लेकर ही नहीं आई। वो दुशाला अपने साथ ले गई, शॉल्स उनकी मरासिल ने रख ली, पीछे रह गए हलवे। चलो, उन्होंने रस्म तो कलरफुल की ना, वरना पापा की डेथ के बाद मलिया और अम्मी का बस चलता ना, तो हमें 3 कपड़ों और शरबत के प्याले पे ही रुखसत कर देती। कि मलिहा आपा को किसने बुलाया? और अगर बुला लिया था तो वो आई क्यों? वैसे तो उनके पास पैसे नहीं थे और रस्म एंजॉय करने के लिए पहुंच गए। बात तो गौर करने वाली। फरहत आंटी गई होंगी। जाहिर है मलिया आपी के नाराज होने से सारा असर तो उन्हीं पे पड़ेगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि हमें सामान इसी तरह बगैर देखे भिजवा देना चाहिए? अगर चेक करना भी था तो अब क्या हो सकता है? सारा सामान आप अभी की गाड़ी में रखवा कर भिजवा दिया गया है। तो फिर आप अभी कैसे जाएंगी अब? उमैर भाई छोड़कर आएंगे उन्हें मिसेस खान और उस जिन की बच्ची को। किन की बच्ची को? ओहो, जिन की बच्ची, घोस्ट, भूत। तुम भी हमाद वाली बात कर रही हो। हमाद कहाँ से आ गया बीच में? उससे कोई बात हुई है तुम्हारी? आ गया, यही आए थे जनाब। कितने अजीब लोग हैं, हफीज भाई, उनके बच्चे और ये हमाद। इरिटेटिंग। अच्छा खैर, तुम नीचे जाओ और जाकर देखो कि फरहत आंटी हमारे लिए जो फकीरों वाला खाना लाई है वो सर्व हो रहा है कि नहीं। तौबा है, वैसे लग रहा है कि किसी गरीब की नयाज है। सीरियसली मुझे भी यही लग रहा है। और तुमने देखा था मलिया आपा को कैसे देख देख के खुश हो रही थी? मैं देख कर आती हूँ। ये तो बात सुनो, अगर फरहत जहाँ अब मुझे चूना लगा गई तो वो तो समझेंगी सारी जिंदगी के लिए दबा लिया। आमने सामने का रिश्ता है, ऐसे खत्म नहीं होने का। ऐसे ना बैठूंगी मैं। तौबा अल्लाह माफी। पता नहीं वहीदा को क्या बनी है कि खाक पे बिस्मिल्लाह करा डाली। खुदा जाने चील का गोश्त था न जाने क्या। इस कदर का लम्हादा शोरबा, अल्लाह माफी। और मुर्गियों की गर्दनें पंजर अलग करके तो पुलाव दम किया हुआ था। नालत
अम्मा भी, ये तो उनकी सलीका मंदी थी। अरे धूल मट्टी पड़े ऐसी सलीका मंदी पे। वो जो 4 हंडिया पकी हुई थी ना, इतनी सी छोटी छोटी सी, उसमें इतने मोटे मोटे सेरा चावल दम किए हुए थे, तुझे क्या बताओ? तो आपने तब क्यों नहीं बोला? अरे मेरे बच्चे नन्हे मियाँ, जरा भी कोई चीज होवे चुपकी बैठी हुई चीज लिए कि लड़की वालों का घर है, बिन बाप के बच्चियां हैं, कुछ ना बोली मैं है। लेकिन जब मैंने देखा फातिमा की दफा पैसा लुटाते हुए, तब तो मेरी जान जल के रह गई है। इस कदर का मेरा दिमाग खराब हुआ है। और आज तो वहीदा ने हद ही कर दी है। तौबा है। चले, आपको शॉलें तो अपनी मर्जी के मुताबिक मिल गई ना। देख नन्हे, मेरा दिमाग ना फिरा, समझ आई? मेरा मुंह ना खुलवा कि 200-200 रुपए की शाले जो है ना, ये मेरी मिरासन भी ना पहने। और वो मोबिल आयल में बना हलवा जिससे गला कट के रह जाए, मौत वाक़ई हो जाए। तो आपने कौन सा खाना है? ए भैया, मुझे मौत नहीं लानी अपनी मीठा खा के। तो फिर बांटने के लिए खालिस घी का हलवा कौन? अच्छा चुप कर जा। हम भी तो लेके गए थे गाजर का हलवा, असली घी में यूं टपक रहा था, वो तो सबने सपड़ लिया। अरे वहाँ नहीं ध्यान आया मुझे, मुन्नी 100 बातें बनाएगी। कौन? मुन्नी मरासन? अम्मा भी खुदा के वास्ते आप लेकर भी मुन्नी मरासन को साथ गई हैं, बताओ। अरे नन्हे, अरे इनका रिज़्क़ किसी तरह लिखा हो बे, क्या बात कर रहा है तू? हम तो लेके जाएंगे। अरे भैया, जब हाथी वालों से रिश्तेदारी की है तो दर्द तो बनाने पड़ेंगे बड़े बड़े। अम्मा भी फिर कह रहा हूँ और बार बार कहूंगा, अगर इस बार रिश्ता टूटा तो मुझसे बुरा नहीं होगा। अच्छा सुन लिया, जाओ जाके फोन लेके आओ। जाओ, हमारा फोन खराब है, जाओ जाओ ना। नखरे देखो तो रमिया की, इस बार अगर रिश्ता टूटा तो हम ये कर देंगे। अरे चल। अरे कहाँ लेके जा रही हो? अब चले तो, देखो मैं गिर जाऊंगी। कहाँ लेके जा रही हो, कुछ तो बताओ। तो सही। ओफो, अरे ध्यान से, मैं गिर ना जाऊं। आलिया बस चलती जाए। अरे कुछ तो बताओ ना। चले तो सही। जा कहाँ रही हो? गिर ना जाऊं मैं। पानी बुलाया, बस चुपचाप चल। बैठ जाऊं? बस खोल लूं आंखें? खोल ले, खोल ले। ये क्या? तोहफा। और ये भी है तोहफा। इसमें जहाँ जहाँ निशान लगे हैं वहाँ वहाँ दस्तखत कर दीजिए। क्यों? वो पोल्ट्री फार्म जो है ना, तो तुम्हारा नाम लगा रहा हूँ। मेरे नाम? क्यों? बस इसलिए कि तुम मुझ पे एतबार नहीं है और सही साहब के मामले में मुझे कसूरवार समझती हो। और सोचा भाई शायद इस तरह से ही दिल जरा साफ हो जाए। मैं पहले भी 2 बार धोखा खा चुकी हूँ। अब मैं पेपर्स पढ़ के ही साइन करूंगी। हाँ हाँ जरूर पढ़ लीजिए, पर मेरे एतबार कर दीजिए। मुझे आप पे कोई बेएतबारी नहीं है। मेरा तो खुद पे से यकीन है कि आराम से सुकून से पढ़ ले, और फिर दस्तखत कर। देखो भाई वाहिदा, मेरी तो छुट भइयों वाली आदत है नहीं ना, मैं बिला वजह की मीन में निकालती हूँ। एक तो पानी सिर से गुजर गया, इसके लिए अब शिक्का किया। मैं क्या बताऊँ आप, अभी लड़कियों के पापा के जाने के बाद हालात ने वो रुख इख्तियार किया कि मेरे तो होशो हवास ही उड़ गए। सब कुछ जैसे हाथ से निकल सा गया। ये तो अंधे को भी नजर आवे, सब कुछ लड़कियों के हाथ में चला गया। पहले वो मलिया, अब फातिमा। अब देखिए, मलिया के शौहर से
पैसे लेके फातिमा की शादी की और अब फातिमा की सास ने किया जो भी। बात सुनो बीबी, ये फर्क जो था सिर्फ फर्क जहाँ है खाक उड़ाने वाली, वरना मेरी एक बात बताओ, जब खुद दहेज समेटने का वक्त था तो सब कुछ ठीक, हमारा वक्त आया तो भैया ये तो गलत बात है, ये तो बदहदी है कि नहीं? अब छोड़े ना आप, अभी मैं आपसे बहुत माजरत खा हूँ। अभी तुम क्यों परेशान होती हो? एक बहन ने दूसरी के लिए किया तो दूसरी तीसरी के लिए करेगी, इसमें ऐसी कौन सी बात है? ये तो फर्ज जहाँ है जो अपने महल्ले में नाक ऊंची करके फिरे चली जा रही है, हमारी तो उन्होंने नाक ऐसे कटवाई कि अल्लाह की पला। आप अभी आप छोड़े ना इस बात को। ऐसे कैसे छोड़ दूं? ये कौन सी बाजार की गाली है जो हंस के टाल दूं? है ये तो बात सुनो, अगर फर्ज जहाँ आप मुझे चूना लगा गई तो वो तो समझेंगी सारी जिंदगी के लिए दबा लिया। आमने सामने का रिश्ता है, ऐसे खत्म नहीं होने का, ऐसे ना बैठूंगी मैं। आप अभी बाबू क्या है ना कि क्या है, तुम तो रहने ही दो तो अच्छा है। तुम्हारे भेजे में अगर अकल नाम की कोई चीज होती तो हमें ये दिन ना देखने पड़ रहे होते आज। हैं लड़कियों को देखो, जूतियों समेत आंखों में उतरी चली आ रही है, और वो तो और उनकी सासें वो हर मामले में कूद रही है कि नहीं? गलत कह रही हूँ या गलत सही कह रही हूँ, ये बताओ। जी हाँ, तो बस यही सच है, इसीलिए हम नाराज हैं। मैं गलत हूँ। पापा को वाकई बिजनेस में लॉस हुआ था। हफीज सिर्फ मेरी वजह से मेरे घर वालों की मानते रहे और मैं उनसे बदगुमान रही। उनकी बीवी होते हुए शानी का ख्याल करती रही। कई दफा आईना आपको आपका असल रूप दिखा देता है, बदसूरत, कमजोर और छोटा रूप।